बसपा सुप्रीमो मायावती ने खाली किया दिल्ली आवास, Z+ सिक्योरिटी के बाद भी सुरक्षा को खतरा। बसपा प्रमुख मायावती ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपना लोधी एस्टेट स्थित बंगला खाली कर दिया है। लगभग 1 साल पहले उन्हें यह आवास आवंटित किया गया था। बताया जा रहा है कि मायावती ने 20 मई को बंगला खाली कर दिया। बंगले के पास स्कूल होने के कारण सुरक्षा में दिक्कतें आ रही थी। करीब 10 साल पहले भी मायावती ने अपनी सुरक्षा को खतरा बताया था। तब उनके लुटियंस दिल्ली स्थित बंगले के सामने से एक बस स्टॉप हटवा दिया गया था। अब बीएसपी ने उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और मायावती ने चुपचाप अपना 35 लोधी एस्टेट वाला बंगला खाली कर दिया। मायावती लगभग 1 साल पहले ही इस बंगले में आई थी। ये बंगला उन्हें एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मिला था। उन्होंने 20 मई को बंगला छोड़ दिया और चाबियां CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को सौंप दी हैं। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार 35 लोधी एस्टेट बीएसपी प्रमुख के लिए एकदम सही जगह थी, क्योंकि उन्हें Z+ सुरक्षा मिली हुई थी। यह बंगला पार्टी के केंद्रीय कार्यालय 29 लोधी एस्टेट के ठीक पीछे वाली लेन में स्थित था। पार्टी कार्यालय का पिछला गेट 35 लोधी एस्टेट की ओर खुलता था। पिछले साल दोनों बंगलों का एक जैसा नवीनीकरण किया गया था। मायावती के घर बदलने के फैसले पर बीएसपी के वरिष्ठ पदाधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आवास से 100 मीटर की दूरी पर है स्कूल। बीएसपी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने कहा कि मायावती का ये फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है। उन्होंने बताया कि उसी सड़क पर आवास से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर एक स्कूल है। स्कूल वैन अक्सर 35 लोधी एस्टेट के सामने सड़क पर खड़ी रहती है। जो माता पिता अपने बच्चों को छोड़ने और लेने आते हैं, वे भी उसी सड़क पर गाड़ियां खड़ी करते हैं। क्योंकि बहन जी की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां भी उसी इलाके में खड़ी होती हैं, इसलिए उन्हें और स्कूली बच्चों दोनों को असुविधा होती है। विद्या भवन महाविद्यालय स्कूल मैक्स मुलर मार्ग पर स्थित है, लेकिन उसका एक गेट 35 लोधी एस्टेट वाली सड़क पर भी खुलता है। बीएसपी नेता ने बताया कि मायावती को Z+ सुरक्षा मिली हुई है। जब भी वे अपने घर पर होती थी, सुरक्षा कर्मियों को बम निरोधक दस्ते के साथ इलाके की जांच करनी पड़ती थी, जिससे स्कूल और वहां आने वाले लोगों को परेशानी होती थी। मायावती को आवंटित बंगला दूसरा सबसे बड़ा था। दिल्ली पुलिस सूत्रों ने कहा कि उन्हें मायावती के घर के बाहर किसी सुरक्षा समस्या के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन उन्हें Z+ सुरक्षा देने वाली यूनिट को उनके दूसरे घर में शिफ्ट होने की जानकारी दे दी गई है। उन्हें अभी भी सुरक्षा दी जा रही है। मायावती को टाइप 735 लोधी एस्टेट बंगला सरकार द्वारा दिए जाने वाले आवास का दूसरा सबसे बड़ा प्रकार है। ये राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्षों के लिए संपत्ति निदेशालय की जुलाई 2014 की नीति के अनुसार आवंटित किया गया था। 3 अप्रैल को लोकसभा में एक जवाब में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि उन्हें ये बंगला 15 फरवरी 2024 को सौंपा गया था। मायावती का बंगला बदलना एक बड़ा मुद्दा बन गया है। लोग इस बारे में अलग अलग बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने सुरक्षा कारणों से बंगला बदला है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि यह बीएसपी की कमजोर होती स्थिति का संकेत है। ये देखना दिलचस्प होगा कि मायावती आगे क्या करती है और बीएसपी अपनी खोई हुई जमीन कैसे वापस पाती है।